अगर बोरियत से परेशान हो तो ये वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल पर हर दिन मिलता है कुछ नया और मजेदार। हमें सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मजे की एक भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि यहां हर दिन है कुछ नया आपके लिए। तो चलो जुड़ो हमारे साथ और बनाओ अपना हर दिन खास। एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। लेकिन इस गांव के शांत वातावरण के पीछे छुपा था एक भयानक रहस्य जो हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। गांव के बाहर पेड़ों की गहरी छाया में एक झील थी, गहरी, शांत और स्थिर। यह झील दिन में जितनी सुंदर दिखती थी, रात में उतनी ही भयानक हो जाती थी। यह झील कोई साधारण झील नहीं थी। इसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। इसे फुसफुसाती झील कहा जाता था। इस झील का नाम ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था। कहते हैं यहां एक बुरी आत्मा रहती है। यह आत्मा रात के अंधेरे में जागती है और झील के पानी में फुसफुसाती है। कई सालों से यह कहानी गांव वालों के बीच घूम रही थी। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और अपने बच्चों को सुनाया। बच्चों को इससे दूर रहने के लिए कहा जाता था। बस अपने बच्चों को इस झील के पास जाने से मना करते थे, खासकर रात के समय। रात में हवा झील से अजीब सी आवाजें लेकर आती थी। ये आवाजें इतनी डरावनी होती थीं कि कोई भी इन्हें सुनकर कांप उठता था। फुसफुसाहट जैसे कोई बुला रहा हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती थीं कि लोग सोचते थे कि कोई सच में उन्हें बुला रहा है। सूरज डूबने के बाद कोई भी झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और झील से दूर रहने की कोशिश करते थे। डर हर जगह फैला हुआ था। गांव के लोग इस झील से इतना डरते थे कि वे रात में इसके बारे में बात भी नहीं करते थे। यह झील और उसकी कहानी गांव के जीवन का एक डरनाक सच बन गए थे। लोग इस झील के बारे में सोचते ही कांप उठते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक अजनबी गांव में आया जिसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि इस झील के पीछे का सच क्या है। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वह भी इस झील का शिकार बन जाएगा? यह तो समय ही बताएगा। गांव में एक लड़का रहता था, रोहन। वह एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। निडर, जिज्ञासु और हमेशा एडवेंचर की तलाश में। रोहन का दिल हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए धड़कता था। वह कभी भी किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। रोहन उन कहानियों को सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसकी दादी उसे रात को सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में भूत, आत्माएं और रहस्यमयी झीलों की बातें होती थी। लेकिन डर के बजाय उसे हमेशा उनमें एक अजीब सी दिलचस्पी होती थी। वह सोचता था कि क्या ये कहानियां सच में हो सकती हैं? उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह खुद झील के रहस्य का पता लगाएगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने सोचा, अगर यह आत्मा सचमुच में है तो मैं उससे मिलूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रुकेगा। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका साहस उससे भी बड़ा था। रोहन ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस रहस्यमयी झील की ओर कदम बढ़ाए। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी और वह जानता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात आई और अंधेरा छा गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी पूरी चमक के साथ रात को और भी रहस्यमयी बना रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ों की छाया लंबी होती गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी। हर तरफ अंधेरा
और रहस्य का माहौल था। रोहन चुपके से अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादे मजबूत। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि उसे इस रात के रहस्य को सुलझाना है। हवा में ठंडक थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। धुंध ने रात को और भी रहस्यमयी बना दिया था। रोहन ने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह झील के करीब पहुंचा, अजीब घटनाएं होने लगी। पानी में हलचल होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी झील पर डाली, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। दृश्य और भी डरावना हो गया था। हर पत्ता जो गिरता, रोहन के दिल की धड़कन और तेज हो जाती। एक उल्लू डरावनी आवाज निकालता हुआ उड़ गया। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और रोहन को और भी सतर्क कर दिया। वह जानता था कि अब उसे और भी सावधान रहना होगा। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने डर को काबू में किया और आगे बढ़ता गया। उसे पता था कि इस रात के रहस्य को सुलझाना उसकी जिम्मेदारी है। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। अचानक झील के किनारे पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह लंबी थी, सफेद रंग की, और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। रोहन डर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। कौन हो तुम? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आकृति हिली और बोली, डरो मत छोटे योद्धा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह भूत उससे बात कर रहा था और वह भी मदद करने की बात कर रहा था? भूत ने बताया कि वह इस झील का रक्षक है और कई सालों से यहां फंसा हुआ है। एक दुष्ट आत्मा ने उसके घर, एक पुराने किले पर कब्जा कर लिया है और उसे हराने के लिए उसे रोहन की मदद की जरूरत है। रोहन हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार, भूत के साथ जाने को तैयार हो गया। उन्होंने घने जंगल में प्रवेश किया। भूत रोहन का रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कांटेदार झाड़ियां, गहरे गड्ढे और खतरनाक जानवर। आखिरकार वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। चोटी पर खंडहर में तब्दील एक प्राचीन किला खड़ा था। हवा ठंडी और भारी थी, मानो अतीत के दुखों को ढो रही हो। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, रोहन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह शक्तिशाली थी, लेकिन नकारात्मक, मानो कोई बुरी शक्ति वहां छिपी हो। अचानक किले के अंदर से एक खूंखार हंसी गूंज उठी। एक काला धुआं बाहर निकला और एक भयानक रूप धारण कर लिया। यह दुष्ट आत्मा थी, शक्तिशाली और क्रोधित। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। भूत ने अपनी शक्ति से दुष्ट आत्मा पर हमला किया, जबकि रोहन ने अपनी चतुराई और साहस से उसका सामना किया। आखिरकार रोहन की बुद्धिमानी और भूत की शक्ति ने जीत हासिल की। दुष्ट आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई, किले को हमेशा के लिए छोड़कर। भूत अब मुक्त रोहन का आभारी था। उसने रोहन को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और उसे एक अनमोल सीख दी। डर को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। रोहन गांव वापस लौट आया। उसका दिल गर्व और खुशी से भरा हुआ। झील अब शांत थी। उस पर से बुरी आत्मा का साया हमेशा के लिए दूर हो गया था। हवा में अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हल्की हंसी गूंज रही थी, मानो झील खुद रोहन की बहादुरी पर हंस रही हो। रोहन ने न केवल झील का रहस्य सुलझाया था,
बल्कि खुद को भी खो